नमस्कार हिंदी आचार्य पर आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। इसके जो पहले राजा हैं वे हैं दंती दुर्ग और अंतिम राजा हैं वे हैं इंद्र चतुर्थ। राष्ट्रकूट बादामी चालुक्यों के पहले तो उपनिवेश के रूप में स्थापित हुए थे, लेकिन जब दंती दुर्ग के नेतृत्व में उन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को वहां से उखाड़ दिया और फिर आधुनिक जो कर्नाटक प्रांत है यहाँ पर ये राष्ट्रकूट के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो पहले जो इनके शासक है वे है दंती दुर्ग और वे पहले एक तरह से सामंत थे चालुक्यों के। बादामी के जो चालुक्य थे उनके सामंत थे। फिर इन्होंने बाद में अपना इंडिपेंडेंट राज्य बना लिया है। और जो कैलाशनाथ मंदिर है यह राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण ने बनाया है और यह औरंगाबाद के एलोरा में स्थित है। आइए देखते हैं इसके चित्र। बहुत ही सुंदर और मनमोहक चित्र हैं इस मंदिर के। यह पत्थर से बना हुआ है और ऊपर से नीचे तक इसको बनाया गया है और बिना कोई गलती किए किस तरह से इन चट्टानों को काटकर इस मंदिर को बनाया गया होगा, बहुत ही अद्वितीय है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और इसमें एक भी कमी नहीं है। इस बहुत बड़े पत्थर को काटकर जैसे इसको बनाया गया है हम इसे देखते हैं। और यह जो मंदिर है ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। ऊपर से नीचे इसको बनाया, इसका विस्तार किया गया था और 40,000 टन भार के पत्थरों को इस चट्टान में से हटाया गया है। और इसमें एक खुला मंडप है और सामने पहले नंदी हैं, उसके दोनों तरफ विशालकाय हाथी हैं और स्तंभ भी बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और एलोरा में 34 गुफाएं हैं जो कि राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई हैं। ये कि हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर भी हैं। यहाँ ही कैलाशनाथ मंदिर है जिसे कि हम यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना हुआ है। और पहले जो शुरुआती शासक थे राष्ट्रकूट वंश के वे पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में यह राजवंश जो है वह जैन धर्म के प्रभाव में आ जाता है। अमोघ वर्ष प्रथम या अमोघ वर्ष जिसे नृपतुंग भी कहा जाता था, वह राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक थे और वे स्वयं भी एक जैन धर्म को मानने वाले जैन अनुयायी थे। राष्ट्रकूट जो अमोघ वर्ष शासक हैं नरेश, उनका ये जो शिलालेख है यह पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया है जो कि हम कुमसी के वीरभद्र मंदिर में देख सकते हैं। ये जो अमोघ वर्ष थे वे स्वयं भी बहुत बड़े कवि थे और बहुत ही समझदार इंसान थे। इनकी लिखी हुई पुस्तकें भी मिलती हैं। और महावीराचार्य 9वीं शताब्दी के ज्योतिषविद थे और उन्होंने अमोघ वर्ष प्रथम राजा के अंदर उन्हें आश्रय मिला हुआ था, तो ये विद्वानों को, गणितज्ञों, ज्योतिषविद आदि को भी आश्रय देते थे अमोघ वर्ष। और गणित के महत्व के बारे में उन्होंने बोला है कि बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ, इस चराचर जगत में जो भी कोई वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है। और इस राजवंश का जो पतन है वह अमोघ वर्ष चतुर्थ जो कि अपनी राजधानी की रक्षा करने में विफल रहे और इस तरह से यह राजवंश समाप्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट राजवंश है जो कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी एक त्रिगुटीय संघर्ष में कन्नौज को लेकर जो कि राज्य करना चाहते थे उनमें से एक राजवंश है।